नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल उपवन की पाठशाला पर आप सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। बच्चे हम लोग ये जो क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट से एक टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 7-8 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे। उससे आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसी टॉपिक के अंतर्गत ये कुछ क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो चीजें बताई थी कि उसमें ये क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आपको बताना है बच्चे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत बाएं से छठे के दाएं चौथे के बाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया कि यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको जो इंग्लिश वर्जन वाले बच्चे, इधर सॉल्व कर रहा हूँ जो हिंदी वर्जन वाले बच्चे। तो इंग्लिश वर्जन वाले जो बच्चे हैं बच्चों ऑलवेज लास्ट से चेक करेंगे। लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट देख लेंगे एंड देन देखें लेफ्ट से वो सिक्स लिखा हुआ है, सिक्स के बाद प्यारे बच्चों फोर्थ है और फोर्थ के बाद प्यारे बच्चों ये थर्ड है। तो हम लोग सिर्फ इस पे लिख रहे होंगे कि जो फोर्थ वाला है वो राइट है बच्चे और जो ये थर्ड वाला है ये बच्चे लेफ्ट है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये करा। तो अब अगर हम लोग हिंदी में देखेंगे तो इसका बिल्कुल अपोजिट कर देंगे। हिंदी में हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे बायां और बाएं से हम लोगों ने नंबर चेक किया 6, 4 और 3। ये नंबर लिखने के बाद हम लोगों को करना क्या है बच्चे, आपको इसमें साइन देना है। साइन जैसे आपको प्लस देना है या माइनस। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि राइट राइट होगा तो क्या होता है, राइट राइट ऑलवेज माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट ऑलवेज माइनस होगा और राइट लेफ्ट प्लस होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा। तो हम लोगों को करना क्या है, आपको कंपैरिजन जो करनी है बच्चे वो यहाँ से करनी है। आप देखेंगे लेफ्ट और ये वाला राइट, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये लेफ्ट और फिर से ये लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाएगा। आपने नंबर चेक किया फटाफट से, प्लस माइनस करना आपको आता ही है। तो लेफ्ट से 6 और 4 ये हो गया 10, 10 माइनस 3 7। तो लेफ्ट से 7 क्या होगा बच्चे, G7। G7 देशों का एक समूह भी हुआ करता था, इससे भी आप याद कर सकते हैं। और G को आप इस आकृति को देकर भी ऑलवेज C7 पर आता है। इसी प्रकार से अगर आप हिंदी में देख रहे होंगे तो यहाँ से आपने देखा ये वाला जो नंबर है बच्चे वो दायां है और ये वाला नंबर जो बायां है। तो हम लोग यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, बायां दायां तो साइन लगाएंगे प्लस का और बायां बायां तो साइन लगाएंगे माइनस का। आपने देखा 6 4 10 में से 3 गया 7 और कहाँ से नंबर आपको चेक कर रहे हैं, बाएं से। तो बाएं से 7वां कौन सा नंबर है बच्चों, G7। तो ये बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन को एग्जामिनर ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की जरूर थी, परंतु हमने उसको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा बच्चों, विच लेटर इज 4 टू द राइट ऑफ 6 टू द राइट ऑफ 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इंग्लिश फिर से हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ से लेफ्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट से नंबर क्या है 7 एंड 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 6 फिर 6 है आपका और यहाँ पर आपका 4 है। तो प्यारे बच्चों 6 कौन सा है सर, राइट है और ये भी बच्चे राइट है। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग से चेक कर रहे होंगे कौन सा अक्षर, बायां, बाएं से ये 7 6 एंड 4। अब आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ से कंपैरिजन करनी है, लेफ्ट राइट सर प्लस, लेफ्ट फिर राइट सर प्लस। यहाँ से आप चेक करेंगे 7 और 6 कितना होता है बच्चे 13 और 13 और 4 कितना होता है बच्चे 17। तो 17 लेफ्ट से 17 आपको देखना है, 17 पर होगा बच्चों खतरा और खतरे पर आएगी क्वीन। ठीक है, क्यू। बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से देख सकते हैं बाएं और यहाँ पर क्या है बच्चे, ये सर जी दायां है और यहाँ पर क्या है बच्चे, ये भी दाएं। तो आप लोग देख सकते हैं बाएं दाएं प्लस, बाएं दाएं प्लस। तो आपने देखा सिर्फ बाएं से आप नंबरिंग कर पा रहे हैं, 7 और 6 13, 13 4 17 और 17 पर क्या आने वाला है क्यू। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। विद इन 10 to 20 सेकंड सारे क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे होंगे बच्चे। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में लगने वाला जो समय होगा वो आप 10 सेकंड में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बशर्ते आप लोगों ने इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस की हो। आइए फिर से आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखते हैं, विच लेटर इज 4 टू द राइट ऑफ 6 टू द राइट ऑफ एंड 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो यहाँ से हमने देखा लास्ट से चेक कर लिया, फटाफट से लेफ्ट लिख लिया, लेफ्ट के बाद यहाँ 7 लिखा, उसके बाद 6 और उसके बाद 4। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों 6 राइट ऑफ द 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 6 टू द राइट, ये राइट था बच्चे और ये भी राइट था। ठीक है, अभी ये तो हमने क्वेश्चन किया ही है, ये वाला क्वेश्चन अभी अभी किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चल लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ना, आप लेफ्ट राइट चेक कर रहे थे, फिर ये चेक कर रहे थे, तो 6 4 10 7 17। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे, रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। यहाँ से देखते हैं, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 4 टू द राइट ऑफ एंड 6। लास्ट से देखे लेफ्ट, लेफ्ट से देखा बच्चे 6
और फिर देखा आपने फिफ्थ, फिर देखा फोर्थ, फिर देखा थर्ड। अब आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट याद रखना है कहाँ से क्या है। तो सिक्स तो ये था, इससे पहले बच्चे फिफ्थ क्या है सर जी, राइट है। फोर्थ क्या है बच्चे, लेफ्ट ऑफ द फोर्थ, ये लेफ्ट है बच्चे। एंड विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट और फिफ्थ टू द राइट, ये भी राइट था। फिफ्थ टू द राइट, ये फोर्थ टू द राइट एंड क्या है बच्चे, थर्ड टू द लेफ्ट। ऐसे क्वेश्चन बना। तो आपने देखा सर लेफ्ट राइट सर प्लस, लेफ्ट राइट सर प्लस, लेफ्ट लेफ्ट सर माइनस। हिंदी वर्जन वाले बच्चे जल्दी से देखेंगे, बाएं बाएं से नंबरिंग शुरू करिए। बाएं से सिक्स हो गया सर, सिक्स, फिफ्थ हो गया सर, फोर्थ हो गया और थर्ड हो गया। तो यहां से ये वाला क्या है सर जी, ये दायां है, ये क्या है, ये भी दायां है सर जी, और ये क्या है, ये बायां है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बायां दायां सर जी प्लस, बायां दायां सर प्लस, और बाएं बाएं सर माइनस। आप फटाफट से चेक कर सकते हैं। यहाँ से नंबरिंग क्या बन गई है, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 में से 3 गए, 15 में से 3 गए बच्चों 12। तो लेफ्ट से आपको 12 नंबर चेक करना है, ठीक है, लेफ्ट से 12। इसी प्रकार से यहाँ से बाएं से 12, तो बाएं से 12 आप सभी बच्चों को पता है सर, बाएं से 12 कौन सा होता है बच्चों, किंग्स 11 की टीम थी, के किंग्स 11, के से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, वही आपका नंबर होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमने ये भी क्वेश्चन भी कराया, फटाफट से नेक्स्ट पर आ जाते हैं। 4 टू द राइट ऑफ, बच्चों क्वेश्चन पूरा इसी तरह आएगा कि इन अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, एक अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 4 टू द लेफ्ट ऑफ, 5 टू द लेफ्ट ऑफ, 6 टू द राइट ऑफ, 10 फ्रॉम द राइट हैंड। तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से फिर से हम उसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको फिर से बताया कि अंग्रेजी में, इंग्लिश वर्जन में राइट से लास्ट से लेना है आपको। ये राइट आपने लिख लिया, ये 10th लिख लिया है, 10th से पहले 6th लिख लिया है, 6th से पहले 5th लिख लिया, 5th से पहले 4th लिख लिया। अब इसके ऊपर इसकी नंबरिंग करनी है आपको। तो आप देख पा रहे हैं 4 टू द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट है, 4 टू द लेफ्ट ऑफ, 5th टू द लेफ्ट, 5th भी लेफ्ट है, और 6 टू द राइट, ये राइट है प्यारे बच्चे। तो आप देख पा रहे हैं सर ये राइट, ठीक है, ये राइट और राइट, सर क्या होने वाला है माइनस, राइट और लेफ्ट प्लस, राइट और लेफ्ट प्लस। बच्चों फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती कहाँ कर रहे होते हैं, वो यहाँ से एक बार कंपैरिजन करने के बाद दूसरी कंपैरिजन इससे कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट लेफ्ट कर रहे होते तो माइनस हो जाता, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो सकता था। तो स्टॉप हो जाना है, दोबारा से चेक कर लेना है कि आपको ऑलवेज कहाँ से कंपैरिजन करनी है। तो आपने यहाँ से चेक किया बच्चे, तो यहाँ पर नंबर कितना बन रहा है सर जी, नंबर अगर बनाने के देखेंगे तो 10 में से 6 गए 4 और उसके बाद 5, 4 और 5 9, 9 और 4 13। या यहाँ से ऐड कर रहे हैं, पहले ऐड करने की आप सोच रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो रहा है, 4 और 5 9, 9 और 6, सॉरी फॉर दैट, आप लोगों को प्लस ये माइनस का साइन है, 4 और 5 9, 9 और 10, 9 और 10 19, 19 में से 6 गए 13। तो आपको राइट हैंड साइड से बच्चों 13 देखना पड़ेगा, राइट हैंड साइड से 13, फिर से वही प्रॉब्लम आ गई सर, राइट हैंड साइड से आप 13 की बात कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड का नंबर आपको लेफ्ट पे पहुंचाना है। लेफ्ट पे पहुंचाने के लिए पोजीशन इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज के लिए टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 26 प्लस 1 27, 27 माइनस 13, 27 में से जब आप माइनस 13 कर रहे होंगे तो आपका नंबर आ रहा होगा 14। और 14 पर क्या होता है सर जी, अल्फाबेट का हाफ का नेक्स्ट नंबर, हाफ पे क्या आता है सर जी, हाफ पे आता है एम, एम से अगला क्या आएगा एन, एन इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश की गई है कि विच लेटर इज 14 टू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो आपको ये देखना है कि यहाँ से आपने देखा कि विच लेटर इज 14 टू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये देखा। अब आप इसे अंग्रेजी वर्जन में आप देख लिया अपने अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, अब यहां से देख लीजिए बाएं से चौथे के बाएं चौथा कौन सा होगा। तो इंग्लिश वाले इधर सॉल्व करेंगे, हिंदी वाले इधर करेंगे। सर लेफ्ट लेफ्ट तो माइनस करने के लिए बताया, तो बच्चे माइनस करने के साथ साथ मैथ्स का भी प्रयोग कर रहे हैं। आपको सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है, आपको फर्स्ट से सेकंड को माइनस करना है। सर मैंने माइनस किया 4 माइनस 14, तो आपका 10 जरूर आएगा, पर साइन किसका आएगा सर, बड़े वाले नंबर का, -10। तो लेफ्ट से -10 आए, इस
बात का विशेष ध्यान रखना है बच्चे। अब यहाँ से देख सकते हैं सर जी फर्स्ट में से 4 - 14 तो 10 जरूर आया, पर साइन किसका आएगा सर, बड़े वाले नंबर का, माइनस का 10। तो बच्चे -10 आया कौन से सर, बाएं से। अब बच्चे लेफ्ट से हमें चीजें तो याद थी, पर लेफ्ट से हमें पॉजिटिव में नंबर याद थे, माइनस में नहीं थे। तो आप लोगों को क्या करना है, कोई भी नंबर लेफ्ट से माइनस में आ रहा है और आपको उसको पॉजिटिव में बनाना है। तो जिस प्रकार से पोजीशन इंटरचेंज में आपने 26 + 1 में से माइनस किया था, और लेफ्ट से आप पॉजिटिव में नंबर बनाने के लिए ओनली 26 में से माइनस कर रहे होंगे। तो 26 में से जब आप -10 करेंगे तो बच्चे 16 आएगा, और 16 का आप सभी बच्चों को नंबर पता होना चाहिए। सर जी 26 में से -10 करेंगे तो 16 आएगा, और 16 पर क्या आता है सर जी 15 से नेक्स्ट वाला, इट मींस ओ से नेक्स्ट क्या आएगा सर जी, P इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई, पर हमने फिर से इस क्वेश्चन को बहुत आसान कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपको बताना है 5 to the left of 15 from the left hand। बच्चे ये क्वेश्चन उसी तरीके से आने वाला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सर जी 5 to the left, लेफ्ट से कौन सा 5th है, और 15 from the left, लेफ्ट से कौन सा 15। यहाँ पर ये अंग्रेजी हो गया, आप हिंदी में भी लिखिए, बाएं से 15वां, और प्यारे बच्चों बाएं से 5वां। अब यहाँ से हम लोगों ने चेक किया है। अब फटाफट से देखिए सर जी, आप लोग क्या कर रहे हैं सर जी, माइनस कर रहे हैं किस में से सर जी, इंग्लिश में सेकंड वर्जन में से 15 - 5, 15 - 5 तो क्या आने वाला है 10। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं सर, फर्स्ट में से 15 - 5 तो क्या आने वाला है बच्चे 10। तो 10 कहां से, फर्स्ट बाएं से, और यहाँ 10 कहां से सर जी, सेकंड से। 15 - 5 10 कहां से सर जी, सेकंड से। तो लेफ्ट से 10 कौन सा नंबर होने वाला है, ये तो आसान हो गया। अब आपको कोई माइनस हो, लेफ्ट से तो चीजें बहुत अच्छे से पता है सर, आई से नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा। आई से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है बच्चे, जे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सर जी। 14 to the left of, लेफ्ट से 14 to the left of 4 from the left hand, लेफ्ट से 4। ठीक है, यहां पर आ जाइए बाएं से 4, और प्यारे बच्चों बाएं से 40। अब क्या करने वाले हैं हम लोग सर जी, आप लोग माइनस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट सेम पोजीशन है, तो लेफ्ट मतलब 4 - 14। जब 4 - 14 कर रहे हैं तो आ रहा है क्या बच्चों, 10 किसका, माइनस का। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था बच्चे वैसे। तो -10 किससे, लेफ्ट से, और लेफ्ट से -10 क्या होने वाला है, लेफ्ट से -10 सर जी क्या होने वाला है, इसके लिए आपको पॉजिटिव पे जाना पड़ेगा। 26 - 10 करना पड़ेगा 16, और 16 पर क्या आएगा, P इज द राइट आंसर। अभी क्या था बच्चे क्वेश्चन में, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ। 18 to the right of, राइट से बच्चे 18 है, 17 from the left। ये देखिए, अब हिंदी में अगर हम इसको पढ़ें तो बाएं से 17वें के दाएं 18। सर जी एक बात बताइए, राइट लेफ्ट हो गया है तो प्लस करना होगा सर, राइट और लेफ्ट प्लस करना होगा। तो 8 और 7 15, हासिल लगा 1 2 3 सेकंड पोजीशन से। ठीक है, 18 दूनी 36, ये 17 है तो -1 35 वैसे भी हो रहा है। यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं सर 35 कौन सी पोजीशन से बेटा, फर्स्ट वाले से। अब फिर से ये दिक्कत आ गई है आप लोगों को। सर एक बात बताइए, अल्फाबेट सीरीज में जो लेटर होते हैं वो तो 26 होते हैं, अब ये नंबर 35 लेकर कहाँ से आए। तो 35 क्या करना है, इसमें आपको टोटल जो लेटर है उसमें से माइनस कर देना है। जब टोटल लेटर आप माइनस कर रहे होंगे बच्चे, 26 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास वही लेटर आ जाएगा। तो 26 में से जैसे आप लोग माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपका आ रहा होगा बच्चे 9, तो लेफ्ट से 9 पोजीशन किसकी होगी है, आई इज द राइट आंसर। तो यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ रहे होंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से बच्चे। 13 राइट से 13 चेक करते हैं, और 19 फ्रॉम द लेफ्ट है, लेफ्ट से 19। इसी प्रकार यहां से हम लोग देख रहे हैं बाएं से 19 और दाएं से 30। तो हम देखा सर राइट और लेफ्ट क्या करने वाले हम लोग, फर्स्ट प्लस करेंगे। प्लस कैसे करेंगे, 9 और 3 12, हासिल लगा 1 1 2 3 32 हो गया सर, कहां से, राइट से। अब राइट से 32 हो गया, एक बार दोबारा से प्लस कर दें, कुछ गलती ना होगी। 9 और 3 12, हासिल लगा 1 1 2 3, बिल्कुल ठीक है बच्चे। यहाँ से भी करेंगे तो फिर से सर यही आने वाला है 32 पर पोजीशन कहाँ से, बाएं से। फिर बताना ना भूलें, मतलब सॉरी सीखना ना भूलें बच्चे कि बाएं से 32, सॉरी फॉर दैट, यहाँ गलत चीज़ हमने कुछ लिखी है क्या।
सर ये सेकंड पोजीशन था, आपने पहले राइट लिखा था, ये लेफ्ट, ठीक है, सेकंड से चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आपने जब सेकंड से चेक किया तो ये बायां से 19 और दाएं से 13। तो पहला कुछ लिखने में यहाँ पर हिंदी वर्जन में कुछ गलती हुई है शायद, राइट लेफ्ट हैंड, ठीक है। बाएं से 19वां, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर मैंने बच्चों राइट की जगह लेफ्ट लिखा है, सॉरी। अब इसको सॉल्व करो, ये लेफ्ट आना चाहिए, लेफ्ट से 32। तो आपको क्या करना है, 26 माइनस 32, 26 में से सॉरी फॉर दैट, आप जैसे ही माइनस करेंगे इसमें से 26 तो कितना आने वाला है, 26 और 4 30 और 2, इट मीन 6। लेफ्ट से 6 नंबर किसका होने वाला है बच्चे, यहाँ से बाएं से छठा नंबर किसका होने वाला है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ई से नेक्स्ट वाला नंबर आपके पास आ रहा होगा, इट मींस एफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं बच्चे। 10 टू द राइट ऑफ 4 फ्रॉम द राइट हैंड, बच्चे 10 टू द राइट, राइट से 10th एंड 4th फ्रॉम द राइट हैंड। फिर से जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो देख सकते हैं, दाएं से चौथा है, सॉरी फॉर दैट, दाएं से 4 10 दाएं के, सॉरी क्या लिखा हुआ, 10 टू द राइट ऑफ, जस्ट वेट, देखिए राइट है सर, माइनस करना है, माइनस करेंगे 10 माइनस 9 सर, 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 करेंगे 6 कहाँ से बच्चे, 4 माइनस 10 करेंगे 6 कहाँ से सर, 6 फिर से राइट से। अब क्या करें सर, अब राइट से 6 आ गए तो लेफ्ट पर लेकर आइए इसे फटाफट से। लेफ्ट पर कैसे लेकर आए सर, सर लेफ्ट पर लाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, वो पोजीशन इंटरचेंज, टोटल नंबर 26 प्लस 1 27, 27 माइनस 6, 27 माइनस 6 सर, 27 माइनस 6 होगा 21, और 21 पर क्या आता है, टी से नेक्स्ट वाला नंबर, PQRST से अगला U इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का जो मेथड था आप लोगों को पता है कि एग्जामिनर राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस दे रहा था, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कहाँ पर प्लस करना है, कहाँ पर माइनस करना है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, इन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। बच्चे 13 टू द राइट ऑफ, राइट से 13 बोला है इस क्वेश्चन में, थर्ड फ्रॉम राइट हैंड ये बोला है। अगर हिंदी वर्जन देखें, दाएं से तीसरा है बच्चे, और दाएं से 13वां है बच्चे। तो राइट आप लोग माइनस करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, सेकंड से 3 माइनस 13, तो जो भी नंबर आ रहा होगा सर माइनस का आ रहा होगा। 3 में से 13 घटाएंगे तो 10 तो आने वाला है, ये तो बात है, पर माइनस का साइन आएगा, इट मींस राइट पोजीशन से। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे प्लीज, आप लोग जब 3 में से 13 घटा लेंगे 10 सबको पता है, पर माइनस का आ रहा होगा फर्स्ट पोजीशन से। सर अब कहो, अगर कोई बच्चा कहता है कैसे, तो बच्चे 13 मतलब ये 3 माइनस 13, तो ये 10 जरूर आया, पर ये नंबर क्या है, माइनस, मतलब जो आपका साइन है वो माइनस करेगा, तो माइनस का 10 आया। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, राइट वाली पोजीशन लेफ्ट पे लेकर चलनी है। कैसे करूँ सर, टोटल नंबर बताओ बेटा, 26 प्लस 1 कर दो 27 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, माइनस 10। इसी तरह बच्चे दाएं से बाएं आपको पूछना है। अब करने का है आपको टोटल नंबर प्लस 1 माइनस करना है माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है, सबको पता है सर, 27 और 10 37 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 37 हो जाएगा। अब ये 37 आ चुका है लेफ्ट से 37, तो प्यारे बच्चों ये 26 से कितना ज्यादा है ये आपको देखना है। सर 26 में प्लस करूंगा 4 37, 11 ज्यादा है, 11 पर क्या आने वाला है सर, 11 पर आएगा किंग्स 11। क्या आने वाला है बच्चों, किंग्स 11। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको दाएं से 15वें के बाएं 15वां आपको बताना है प्यारे बच्चे, जिसे कहते हैं 15 टू द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट से तो 15 है बच्चे, 15 फ्रॉम द राइट हैंड, राइट से 15। यहाँ पर हिंदी में भी लिख लेते हैं बच्चे, दाएं से 15वें के बाएं 15वें। तो सर ने पहले ही बताया हुआ है, सर जी सबसे पहले तो लेफ्ट राइट हो गया है, तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको, 15 15 30, यहाँ पर भी सर 15 15 30। बस चेंजेस क्या है सर, इंग्लिश वर्जन में सेकंड से मतलब राइट से 30, सर जी हिंदी वर्जन में फर्स्ट मतलब दाएं से 30।
अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें राइट से जब 30 आ गया, इस पोजीशन को आपको लेफ्ट पे ले जाना होगा। लेफ्ट के लिए आप क्या करेंगे, टोटल नंबर 26 लेटर होते हैं, उसको +1 कर होंगे 27 और उसमें से -30 करेंगे, तो पोजीशन क्या आ जाएगी, लेफ्ट वाली आ जाएगी। तो जब आप माइनस कर रहे होंगे तो -3 आ गया सर। अब -3 जो नंबर आया बच्चों उसको पॉजिटिव पे लेके जाना है। पॉजिटिव पे कैसे लेकर जाएंगे, आप 26 - 3 करेंगे, 26 - 3 करेंगे 23 आएगा, और 23 पे जो नंबर आता है बच्चों वो आता है W। तो W इज द राइट आंसर। यहाँ से भी आप इसी तरह कर रहे होंगे बच्चे, जब आप दाएं से बाएं पर लेके जाएंगे तो बाएं पर जाने के लिए आपको 26 + 1 में से इसको माइनस करना होगा, आपका नंबर -3 आ रहा होगा, फिर 26 - 3 करेंगे तो 23 और 23 पर आएगा बच्चों W। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आपने सीखा होगा कि मतलब जो पहले जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। Which letter is exactly midway between? तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों चेंज हो गया है। अब इसने मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, मतलब जो पहले वाले पैटर्न था वो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। अब नेक्स्ट पैटर्न का ये क्वेश्चन आया, इसने आपसे पूछा है कि which letter is exactly midway between 4th from the left hand and 14th from the फिर से लेफ्ट हैंड। इट मीन्स इसने पूछा मिडवे। तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ बच्चे कि 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं, बाएं से चौथा, और प्यारे बच्चों बाएं से चौथा। अब मिडवे का मतलब क्या होता है, एवरेज, और एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, इसको बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हैं। एवरेज निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप इन दोनों का योग कर रहे होंगे फटाफट से, तो योग जब आप करेंगे 14 और 4 18 होता है, और उसका हाफ कर देंगे तो 9, और पोजीशन कौन सी, लेफ्ट। लेफ्ट से 9 कौन सी होगी बच्चे, आई इज द राइट आंसर। इधर भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, 14 और 4 18/2 इट मींस 9। 9 पर क्या होगा बच्चे, आई। वैसे आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे सर, 4 पे तो D आता है, इस पे क्या आता है सर जी, M के बाद N आता है, तो D और N के बीच में जो लेटर होगा बच्चों वो I होगा। खुद भी करके देखेंगे घर पे, तो I ही आएगा। अब यहाँ से क्या होगा बच्चे, यहाँ इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये ट्रिक आप जब ही लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में जब ये पोजीशन दोनों सेम हो, एक ही साइड हो, लेफ्ट लेफ्ट है तो या राइट राइट है। अब आप कहेंगे सर एक राइट दे दी और एक लेफ्ट दे दी, तो क्या करेंगे, तो वो चीज़ें आपको पोजीशन इंटरचेंज के माध्यम से पहले क्वेश्चन में सिखाई गई थी। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है मिडवे, फिर से मिडवे बताना है। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट लेफ्ट है, तो सर जी दोनों तरफ है तो कुछ नहीं, 17 और 3 कितना होने वाला है, 20, और उसका हाफ करेंगे 10, 10 पर क्या आने वाला है बच्चे, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर इस बार राइट राइट आ गया, फिर क्या करें, कुछ नहीं करना है बच्चे, फटाफट से करना है, यही है, बाय 2 करा, 10 जरूर आ गया, पर राइट पोजीशन से आया है 10। अब राइट से 10 को लेफ्ट पे ले जाने के लिए पोजीशन इंटरचेंज, टोटल अल्फाबेट 26 + 1 27 -10 17, और 17 पर आने वाला है बच्चों Q। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सर एक लेफ्ट एक राइट है। अब यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, आप लेफ्ट है तो ये राइट वाली जो नंबर है इसको लेफ्ट पर लेके जाएंगे, ये लेफ्ट तो आपके पास है, ये 3, राइट वाले को लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो कैसे करेंगे, 26 + 1 24 -4, तो यहाँ पर आ जाएगा 27 - 4 कर रहे होंगे 23, तो यहाँ आएगा 26/2 इट मींस 13, और 13 पर आने वाला बच्चों M। तो इन द लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, देखिए बच्चे फटाफट से, एक राइट है 17, लेफ्ट 2 है, तो राइट वाले पोजीशन को लेफ्ट पे लेकर आते हैं, तो 26 + 1 27 में से 7 गए 20, और लेफ्ट से 2, तो प्यारे बच्चों आपका आया 22, और बाय 2 इट मींस 11, तो किंग्स 11। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे प्यारे बच्चों। अल्फाबेटिकल सीरीज के बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपको मैंने बिल्कुल आसान मेथड से समझाने की कोशिश की है। अभी हम लोग रीजनिंग का आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे करके मैथ्स पे भी आ रहे होंगे। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल उपवन की पाठशाला पर। धन्यवाद।